हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स की क्वेश्चन एंड आंसर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच स्ट्रक्चर गिवन इन कॉलम 1 विद फंक्शंस गिवन इन कॉलम 2। तो हमें जो कॉलम 1 में स्ट्रक्चर दिए गए हैं उन्हें उनके फंक्शन से कॉलम 2 में मैच करना है। ओके, तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? तो ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटा के थ्रू। तो फर्स्ट को मैच करेंगे हम बी से। जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो सेकंड को मैच करेंगे हम डी से। रूट हेयर्स क्या करते हैं? वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो थर्ड का हम करेंगे ए से। और फोइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। तो फोर्थ को मैच करेंगे हम सी से। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द डैश। तो जो ब्लड होता है वो हार्ट से पूरे बॉडी के पार्ट्स में किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो आर्टरीज के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टरीज। मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन डैश सेल्स। तो हीमोग्लोबिन किन सेल्स में प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल्स में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट, आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ डैश। तो जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं वो एक नेटवर्क द्वारा एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं। तो उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। तो इसका राइट आंसर है कैपिलरीज। द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड द। तो जो हार्ट का रिदमिक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे क्या बोला जाता है? हार्ट बीट। तो इसका राइट आंसर है हार्ट बीट। नेक्स्ट है, द मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स इज। तो ह्यूमन बींग्स में मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया। नेक्स्ट, स्वीट कंटेन्स वाटर एंड डैश। तो जो हमारा पसीना होता है उसमें क्या क्या होता है? वाटर एंड सॉल्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉल्ट्स। किडनीज एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड। तो जो किडनीज होती हैं वो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल लिक्विड फॉर्म में एलिमिनेट करती है, निकालती है मतलब। तो उसको क्या बोला जाता है उस वेस्ट को? यूरिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरिन। वाटर रीचेज ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पूल कॉज्ड बाय डैश। तो जो प्लांट्स में वाटर हाइट तक जाता है सक्शन पूल की वजह से, वो किसके द्वारा कॉज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ट्रांसपिरेशन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो करेक्ट है वो हमें चूज करना है। तो फर्स्ट है हमारा, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। प्लांट्स में वाटर किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? जाइलम, फोइलम, स्टोमेटा या फिर रूट हेयर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, जाइलम के द्वारा वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग द प्लांट्स। तो जो प्लांट्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं इनमें से क्या स्टेप फॉलो करके? तो फर्स्ट है, इन द शेड, इन द डिम लाइट, अंडर द फैन, कवर्ड विद अ पॉलिथीन बैग। तो इसका करेक्ट आंसर है अंडर द फैन। अगर हम प्लांट को फैन के नीचे रखेंगे तो वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू रूट्स। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स नेसेसरी इन अ प्लांट और इन एन एनिमल। तो हमें ये बताना है कि मटेरियल्स का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होना क्यों जरूरी होता है किसी भी प्लांट या फिर एनिमल्स में। तो इसका आंसर है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इज नेसेसरी फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज एवरी सेल needs a regular supply of nutrients and oxygen to release energy through respiration। तो इन मटेरियल्स का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारी बॉडी की हर सेल्स को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए एनर्जी को रिलीज करने के लिए थ्रू रेस्पिरेशन। ओके, द फूड दैट वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स टू बी absorbed by cells। द ऑक्सीजन वी इनहेल also has to be transported to all the cells of the body। Our body also requires the constant removal of waste material such as carbon dioxide। तो जो फूड हम खाते हैं उसे छोटे छोटे पार्ट में कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है, तो वो भी जरूरी है कि हर सेल एब्जॉर्ब करे उसको। और जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं उसे भी बॉडी की हर सेल्स में ट्रांसपोर्ट करना जरूरी होता है। और हमारी बॉडी में से वेस्ट
जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी कंटिन्यूसली निकालना होता है, रिमूव करना होता है। तो फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल दीज मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, आवर बॉडी हैज ए स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इन सब चीजों के एक जगह से ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल जो होता है, हमारी बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ऐसे ही प्लांट्स में भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। तो फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है प्लांट्स में? फोइलम, और वाटर के जाइलम। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड? तो क्या होगा अगर हमारे ब्लड में कोई भी प्लेटलेट नहीं होगी? तो इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स देन ब्लड विल नॉट क्लॉट, as platelets release blood clotting factor at the site of injury or stop further bleeding। तो अगर हमारे ब्लड में कोई भी प्लेटलेट नहीं होगी तो हमें कहीं पे चोट लग जाएगी तो वहां पे क्लोटिंग नहीं होगी, क्योंकि प्लेटलेट ही क्या रिलीज करती है? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर रिलीज करती है जहां पर भी हमें चोट लगती है और जिसकी वजह से हमें और ब्लीडिंग नहीं होती है। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो ब्लड वहां से कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट आर स्टोमेटा? गिव टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। तो हमें ये बताना है कि स्टोमेटा क्या होता है और उसके दो फंक्शंस बता रहे हैं। तो स्टोमेटा क्या होता है? टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस आर नोन एज स्टोमेटा। तो जो लीफ की सरफेस पे छोटे छोटे छेद होते हैं उनको ही क्या बोला जाता है? स्टोमेटा बोला जाता है। और फंक्शंस क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट है, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये स्टोमेटा हम किस लिए यूज करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में यूज किए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं इसी के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, ओके, एब्जॉर्ब करते हैं, सॉरी। नेक्स्ट है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू लीव्स ऑकर्स ड्यू टू स्टोमेटा। तो जो वाटर का इवेपोरेशन होता है प्लांट्स के थ्रू, वो भी प्लांट्स में किसके थ्रू होता है? लीव्स के थ्रू होता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन प्लांट्स? एक्सप्लेन। तो हमें ये बताना है कि ट्रांसपिरेशन क्या कोई यूजफुल फंक्शन परफॉर्म करता है प्लांट्स में, उसको एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर है, तो ट्रांसपिरेशन सर्व द फॉलोइंग फंक्शन इन प्लांट्स। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका? इट हेल्प्स इन लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स। ये किसमें हेल्प करता है? प्लांट्स का टेम्परेचर कम करने में। इट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन पुल विच हेल्प्स इन रनिंग वाटर ऑन हायर प्लांट्स। तो ये ट्रांसपिरेशन पुल में हेल्प करता है जिसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ जा पाता है प्लांट्स में। इट ऑल्सो कॉजेज लॉस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। और ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर भी होता है जो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं उसका। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? तो हमें बताना है कि ब्लड्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी? तो हमें ये बताना है कि हमारी बॉडी में हर पार्ट को ब्लड की जरूरत क्यों होती है। ओके, ब्लड इज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन अवर बॉडी एंड वी नीड ब्लड फॉर द फॉलोइंग रीजन। तो ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का और इन्हीं रीजंस की वजह से हमें ब्लड की जरूरत होती है। तो फर्स्ट क्या है? फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो हमारी बॉडी में हर पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हमें ब्लड की जरूरत होती है। सेकंड, टू एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अवर बॉडी। हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है? ब्लड की जरूरत होती है। थर्ड है, इट ट्रांसमिट हीट थस हेल्पिंग द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो ये हीट के ट्रांसमिट में भी हेल्प करता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट रहता है, मतलब मेंटेन रहता है। फोर्थ, इट इज रिक्वायर्ड टू फाइट आउट इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। और ब्लड की जरूरत किस लिए भी होती है? इन्फेक्शन और डिजीज से फाइट करने के लिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड? तो किस चीज की वजह से जो हमारा ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई देता है? ओके, द प्रेजेंस ऑफ अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स मेक्स द ब्लड अपीयर रेड। तो हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनमें एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्या बोला जाता है? हीमोग्लोबिन बोला जाता है। उसी की वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड दिखाई देता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट। तो हमें डिस्क्राइब करना है हार्ट का फंक्शन। तो हार्ट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल,
The heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substance with it. तो हार्ट एक ऑर्गन है जो कि कंटिन्यूसली बीट करता रहता है और एक पंप की तरह एक्ट करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, तो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके, द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड द आर्टरिया एंड द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। तो 4 चैम्बर में से जो अपर चैम्बर्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? आर्टरिया बोला जाता है, और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? वेंट्रिकल्स। The partition between the chambers help to avoid mixing up blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide। तो इन चैम्बर्स के बीच में जो पार्टीशन है वो किस में हेल्प करता है? तो जो ब्लड ऑक्सीजन में रिच है उसे मिक्स होने से बचाता है, किससे? जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। तो ब्लड कहाँ से फ्लो करता है? हार्ट से लंग में जाता है और फिर वापस लंग से किस में जाता है? हार्ट में जाता है। फ्रॉम वेयर इट इज पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जहां से ये पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट? तो हमें ये बताना है कि हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन्हें बाहर निकालना क्यों जरूरी होता है। ओके, तो इसका आंसर है व्हेन द सेल्स इन द बॉडी परफॉर्म देयर फंक्शन सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट आर रिलीज। तो जब भी हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो कोई भी फंक्शंस परफॉर्म करती हैं तो कुछ तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। दीज आर टॉक्सिक एंड हेंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो ये क्या होते हैं? टॉक्सिक होते हैं, यानी कि जहरीले होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को हार्म भी कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हमारी बॉडी से निकालना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द वेरियस पार्ट्स। तो हमें डायग्राम ड्रॉ करना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का और उसके जो पार्ट्स हैं उनको लेबल करना है। ओके, तो ये डायग्राम है, इसके पार्ट्स को आपको लेबल करना है। तो ये किडनी है, इसे क्या बोलते हैं? यूरिटर। यह है यूरिनरी ब्लैंडर, यह है यूरिथ्रा एंड यह है यूरिनरी ओपनिंग। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक या फिर किस चैप्टर पे बनानी है।